ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की। इस साल 2021 में जया एकादशी का व्रत किस दिन हम करेंगे, जो शुभ मुहूर्त है, शुभ तिथि एकादशी की कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारना का समय क्या होगा, पूजा विधि हमें इस दिन किस तरह की रखनी चाहिए, इस दिन जो व्रत हम करते हैं उसका क्या विशेष महत्व होता है, ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके साथ ही मैं आपको जया एकादशी पर किया जाने वाला एक अचूक उपाय भी बताऊंगी। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, साल 2021 में माघ मास की जो जया एकादशी है वो पड़ रही है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को जया एकादशी की उदया तिथि मिलेगी, इसीलिए व्रत हम 23 फरवरी को ही रखेंगे। दोस्तों, जया एकादशी का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है विष्णु भगवान की कृपा एकादशी व्रत करने वालों पर विशेष होती है। और जया एकादशी का जो व्रत करते हैं, तो भगवान, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इसका महात्म्य पूछा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया था कि जया एकादशी का व्रत करने वालों को भूत योनि, पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, साल में वैसे 24 एकादशी और अधिक मास लगने पर 26 एकादशी व्रत हम करते हैं और हर एकादशी व्रत का अलग अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, जया एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु की, भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा होती है और उस व्रत के प्रभाव से जो भी व्रती होते हैं वो इस लोक के बाद उनके धाम को ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, जया एकादशी तिथि एकादशी की कब शुरू हो रही है, अब मैं आपको ये बता दूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 फरवरी को संध्या काल में 5:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 फरवरी को संध्या काल में 6:05 पर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि व्रत हम, क्योंकि उदया तिथि 23 को है, तो 23 को रखेंगे। अब जो पूजा विधि है, व्रत विधि है, वो हमें क्या रखनी चाहिए। तो जया एकादशी का व्रत भी श्रीहरि की कृपा के लिए हम कर रहे हैं और भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा के लिए इस दिन उनकी पूजा भी विशेष तरीके से होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं एकादशी व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि से ही हो जाता है। दशमी तिथि को संध्या काल के बाद हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन दशमी तिथि को भी किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। अब हम एकादशी तिथि को प्रातःकाल उठते हैं, शुद्ध चित्त होकर स्नान ध्यान के बाद में सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद एकादशी व्रत का हम संकल्प लेते हैं। एकादशी व्रत के संकल्प के लिए हाथ में तुलसी पत्र लेकर हमें संकल्प लेना चाहिए और जिस भी कामना से हम व्रत कर रहे हैं, हमें वो कामना अपनी जरूर भगवान के समक्ष रखनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अविधि विधान से अभिषेक करें। इस दिन उनकी पूजा आराधना में हम उन्हें पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करते हैं। भगवान को हम पीला भोग लगाते हैं, पीले पुष्प अर्पित करते हैं, उन्हें पीले ही आसन पर हम विराजमान कराते हैं, पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आप नए वस्त्र ही धारण कराएं, नए आसन ही लगाएं एकादशी की पूजा विधि में, लेकिन उस दिन आप उनकी आसनी बदल दें, उन्हें नए वस्त्र आप दें। तो संपूर्ण जो जानकारी है एकादशी व्रत की, जो पूजा विधि है, कैसे आपको रखनी चाहिए, पहली बार आप कर रहे हैं तो या अन्य हर व्रत में आप कैसे रखें, इसकी संपूर्णता से एक मैंने पूजा विधि की वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक आपको दूंगी, आप जरूर देखें। तो इस तरीके से हम इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना में रहते हैं। एकादशी व्रत के दिन, जया एकादशी के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप जरूर करें। सुबह से ही जब आप उठते हैं तब से लेकर रात्रि शयन तक आप श्रीहरि के नामों का सुमिरन करते रहे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितनी ज्यादा बार आप जप कर सकते हैं, उतना ही ये व्रत आपके लिए फलकारी हो जाएगा। दोस्तों, इस व्रत में आपको जया एकादशी की पूजा विधि जिस तरह से आपने संपन्न की, उसके बाद व्रत कथा भी, एकादशी के हर व्रत में अलग अलग व्रत कथा है, आपको जरूर सुननी चाहिए। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, विष्णु सहस्त्रनाम का आप जप करें। ये चीजें हैं जो कि हर एकादशी व्रत में हमें करनी होती है, हमें करनी चाहिए।
एकादशी व्रत के बाद हमें दान का भी विशेष महत्व होता है, तो हमें दान भी जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो व्रत वाले दिन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अगले दिन जब आप पारण करते हैं तो पारण करने के पहले वो दक्षिणा दान का निकाल कर रख दें। दोस्तों, इस बार जया एकादशी पर एक बहुत ही सुंदर संयोग भी बन रहा है। वो संयोग भी मैं आपको बता दूं। इस बार 23 फरवरी के दिन रवि योग सुबह 6:52 से ही लग जाएगा, जो कि दोपहर 12:31 तक है। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी है, जो कि शाम को 6:05 से शुरू होगा और अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को प्रातःकाल सुबह 6:51 तक रहेगा। तो इस बार की जो जया एकादशी है वो रवि योग में मनेगी। दोस्तों, हम जब भी कोई भी एकादशी व्रत करते हैं तो जो पारण होता है वो हमें द्वादशी में करनी चाहिए। हरिवासर का हमें खास ख्याल रखना होता है। हरिवासर के समय भी हमें पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण या तो आप प्रातःकाल करें या फिर आप मध्याह्न के बाद करें। अब पारण का जो शुभ मुहूर्त है जया एकादशी के लिए वो आप नोट कर लें। पारण का जो समय है वो है 24 फरवरी को सुबह 6:51 से सुबह 9:09 तक। तो इसी के बीच में आपको पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं जया एकादशी पर किया जाने वाला एक विशेष अचूक उपाय भी आपको बता दूं। इस जया एकादशी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या चाहिए? एक दीपक जिसमें आपको 9 बाती लगानी है। कोशिश करके आप शुद्ध घी का दीपक अगर लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो 9 बातियों का एक दीपक आपको भगवान श्रीहरि, भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करना है जया एकादशी के दिन। अब इस दीपक को आपको रात भर जलते हुए रखना है, मतलब कि ये दीपक एक दिन के लिए अखंड ज्योत की तरह आप रखें। इस एक विशेष उपाय से आप देखेंगे श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, जया एकादशी व्रत में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पारण के पहले हमें दान की चीजें निकाल देनी चाहिए। तो आप दान में भी अगर कोशिश करके पीली चीजें दान कर सकें तो बहुत अच्छा है। आप किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को इस दिन पीली वस्तुएं जरूर दान करें। तो दोस्तों, इस तरीके से इस बार की जया एकादशी आप व्रत रखेंगे और पूजा विधि रखकर संपूर्णता से आप नियमों का पालन करते हुए इस उपाय को जरूर अपनाएं। देखेंगे भगवान श्री हरि की कृपा से, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली बनी रहती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित हों। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।